अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अभी तक हमने इलेक्शन इसके रिलेटेड कई टॉपिक्स पढ़े, जैसे हमने मीनिंग ऑफ इलेक्शन कंप्लीट किया, उसके बाद हमने इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ा और इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन भी हमने कंप्लीट किया है। आज हमें बात करनी है और एक टॉपिक की जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, पहले समझना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक बॉडी होती है, ठीक है, और वी कैन से ये एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है जिनको अपॉइंट किया जाता है ताकि वो हिंदुस्तान में इलेक्शन करवाए, ठीक है ना। तो जो इलेक्शन कमीशन है, ग्रुप ऑफ सम मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, इसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक, तो जो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन है ये एस्टैब्लिश हुआ है 25 जनवरी 1950 को। ये डेट में याद रखनी है, 25 जनवरी 1950 में हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक, और इलेक्शन कमीशन के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 डील करता है। आर्टिकल 324 डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक, मतलब इलेक्शन कमीशन के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं वो सारी लिखी गई है आर्टिकल 324 में, ठीक है ना। याद रखिए, जो आर्टिकल 324 है इसमें लिखा है या ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है अंडर आर्टिकल 324। ठीक, याद रखिए, जो इलेक्शन कमीशन है इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इट इज अप टू द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो कितने मेंबर्स किसमें इलेक्शन कमीशन में रखेगा, ठीक है ना। अभी अगर देखा जाए जो इलेक्शन कमीशन है इसमें 3 मेंबर्स है, 3 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन में है। एक इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना, एक होता है जिसको हम कहते हैं द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक, जो इलेक्शन कमीशन का हेड है उसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और बाकी जो 2 मेंबर्स हैं दे आर जस्ट इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है ना। तो कुल मिला के 3 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन में है, एक हेड है जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और 2 मेंबर्स हैं जिनको हम इलेक्शन कमिश्नर्स कहते हैं। याद रखना है, जो पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो कौन था, वो शिव कुमार सेन था। शिव कुमार सेन जो है ये पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, और प्रेजेंट में जो राजीव कुमार है, राजीव कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है और इसके साथ साथ और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक, तो कुल मिला के 3 मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन में। ठीक, और याद रखिए, जो है मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन है, जो मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर होगा चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, दे आर अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। इनको अपॉइंट किया जाता है कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए। ठीक, तो ये था किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है इसका काम क्या है। एज पहले ही बोला कि जो इलेक्शन कमीशन है ये अपॉइंट होता ही है इलेक्शन करवाने के लिए। तो सबसे पहली बात, टू कंडक्ट द इलेक्शंस। कौन से इलेक्शंस, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, राज्यसभा के इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, और द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये सारे इलेक्शन करवाना किसका काम है, ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है इसका और एक काम है कि ये वोटर लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। वोटर लिस्ट मतलब कि जिसमें एक लिस्ट होता है जिसमें वोटर्स का नाम लिखा जाता है कि कौन कौन सा आदमी किस किस को राइट टू वोट है, ठीक है ना। तो याद रखिए, यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसमें मेंशन हुआ है द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जिनकी एज 18 या 18 से ज्यादा होगी उनको राइट टू वोट है। तो उन्हीं लोगों को जिनकी एज 18 या 18 से ज्यादा है उनको रखा जाता है वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट तैयार करना ये भी काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का ही। उसके बाद इलेक्शन इसका टाइम टेबल, देखिए जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं या जब स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन होता है, एक ही दिन में हर किसी इलाके के इलेक्शन नहीं होते, ठीक है ना। हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही दिन इलेक्शन नहीं होते हैं, एक टाइम टेबल बनाया जाता है इलेक्शन का, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस इलाके में कब इलेक्शन हो जाएंगे।
तो ये काम दिया गया इलेक्शन को कि आप टाइम टेबल बनाए किनके लिए, इलेक्शन के लिए। और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है इसकी ये भी फंक्शन है, इसके पास इतना भी पावर है कि ये इलेक्शन को पोस्टपोन भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, इलेक्शन कमीशन ही रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है ना। देखिए इलेक्शन कमीशन में 2 या 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। करंटली इसमें खाली 3 मेंबर्स हैं। तो जो ये 3 मेंबर्स है, हिंदुस्तान में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है ना। तो 3 मेंबर्स 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जा सकते ना इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक। जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करती है। और उसके बाद क्या होता है, यही जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है ये रेस्पॉन्सिबल रहता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो ये रिटर्निंग ऑफिसर होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 या 6 पोलिंग स्टेशन होंगे, ठीक है ना। तो रिटर्निंग ऑफिसर एक पोलिंग स्टेशन के लिए एक एआरओ को अपॉइंट करता है। एआरओ मतलब कि जो है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ठीक है ना। तो ये जो एआरओ है या जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, इनको अपॉइंट करता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और उसके साथ साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, उनकी जो सिंबल्स है, उनको जो सिंबल्स दी जाते हैं वो उनको कौन देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी कोई भी सिंबल है, वो सिंबल वो घर से नहीं लाते हैं, बल्कि उनको कहां से मिलती है, इलेक्शन कमीशन से मिलती है। और उसके बाद किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहां पे पोलिंग स्टेशन रखा जाएगा, दिस इज अप टू द इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। ये इलेक्शन कमीशन की अपनी मर्जी है कि वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहां पे पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। एंड फाइनली इलेक्शन का रिजल्ट तैयार करना वो भी कौन करता है, वो भी इलेक्शन कमीशन ही करता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, सिंपल सी बात याद के रखनी है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पढ़ना है। इलेक्शन कमीशन क्या है, ग्रुप ऑफ सम मेंबर्स है, ठीक है ना, जिनको काम दिया गया है कि आपको हिंदुस्तान में इलेक्शन करवाने हैं, ठीक है। फिर चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, राज्यसभा की हो या कई और इलेक्शन हो, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे याद क्या रखना है, एक याद रखना है कि पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था और आज कौन है। पहला था शिव कुमार सेन और आज कौन है, आज ये राजीव कुमार है, ठीक। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। दिस इज अल्लाह हाफिज।